तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। बेसिकली कुछ ह्यूमर्स का क्या है वो बैलेंस हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर सर्टेन। बेसिकली जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे और जो हिपोक्रेट था, ठीक है, वो क्या मानते थे कि कुछ ह्यूमर होता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड होता है, जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए। तो इट was thought that the person with black bile belong to hot personality। बेसिकली जिस पर्सन के अंदर क्या होगा, ब्लैक बाइल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हॉट पर्सनैलिटी होगा, ठीक है। एंड वुड हैव फीवर, उसको क्या होगा, फीवर होगा। एंड दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट अ प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वी यूजिंग एक्सपेरिमेंट मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली जब विलियम हार्वे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सर्कुलेशन की, ठीक है, किसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थर्मोमीटर का यूज करके क्या है, जो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ठीक है, जो क्या थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, उसको क्या बता, उसको डिस्प्रूव कर दिया था, ठीक है। तो इन लेटर ईयर्स बिलो बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली बाद के सालों में क्या हुआ कि जो बायोलॉजी ने क्या स्टेट किया कि जो माइंड क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू, न्यूरल सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर हेल्थ। बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। तो हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। तो बेसिकली माइंड और जो मेंटल स्टेट है वो क्या है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, बेसिकली, और हेल्थ किससे भी अफेक्ट होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर से, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी क्या हो, डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, एक चाइल्ड के अंदर बोर्न ही चाइल्ड डेफिशिएंसी के साथ हुआ हो, या फिर डिफेक्ट हो विच चाइल्ड इनहेरिएंट फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम बर्थ। तो बेसिकली अगर चाइल्ड क्या करे, अपने पेरेंट से कुछ डेफिशिएंसी या फिर डिफेक्ट इनहेरिट करे, ठीक है, वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शन, जो हमें बाहर से मिलते हैं, ठीक है। और थर्ड वन क्या है हमारा, लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, ठीक है, फूड से कोई बीमारी होगी, वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडी, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक, ठीक है। तो बेसिकली इन सारी चीजों से क्या होती है, हमें ये क्या है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माइंड और मेंटल स्टेट भी क्या है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। जो टर्म हेल्थ है वो क्या है, सबके द्वारा यूज की गई है, एवरीबॉडी, ठीक है। तो हाउ डू वी डिफाइन इट, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। बेसिकली हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी किसी डिसीज की क्या, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी भी उसकी एब्सेंस ऑफ डिसीज, ठीक है, कि मतलब कोई भी डिसीज क्या है, एब्सेंट है, या फिर फिजिकली इंसान फिट है। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बेसिकली ये क्या डिफाइन करती है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और क्या है, सोशली भी, ठीक है। तो व्हेन पीपल आर हेल्दी, ठीक है, दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब पीपल क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं वर्क पे। तो दिस इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अगर इंसान प्रोडक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ब्रिंग करेगा सोसाइटी में। तो हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल। तो हेल्थ क्या और करती है, हेल्थ इंक्रीज करती है लॉन्गेटिविटी, मतलब उम्र बढ़ाती है, ठीक है। अगर ज्यादा हेल्दी होगा तो वो ज्यादा जिएगा। एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो बेसिकली और क्या रिड्यूस करती है, इन्फेंट बच्चे की और मैटरनल माता की मोर्टेलिटी। तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। क्या क्या, एक तो बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज क्या है, जरूरी है एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ,
ठीक है। और योगा किसके लिए यूज किया जाता है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ को गेन करने के लिए। अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट bodily function, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है, हमें गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे वैक्सीनेशन है, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल है, ठीक है, वेक्टर्स का कंट्रोल है जो डिसीज को फैलाते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड के अंदर, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो when the functioning of one or more organ of a system of body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। तो बेसिकली जब फंक्शनिंग ऑफ एक या एक से ज्यादा ऑर्गन बॉडी के अंदर वो क्या है, एडवर्सली अफेक्ट होती है, ठीक है, किसके द्वारा? अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, किसकी वजह से? वेरियस साइन और सिम्टम्स की वजह से जब वह अफेक्ट होते हैं, वी कैन से दैट वी आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, ठीक है। बेसिकली एक या एक से ज्यादा ऑर्गन की क्या हो, बॉडी अफेक्ट हो, ठीक है। तो वी हैव अ डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो बेसिकली अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें कोई ना कोई डिसीज है, ठीक है। वो क्या हो सकती है? वो इन्फेक्शियस हो सकती है, या वो क्या हो सकती है? वो नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। तो डिसीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड, ठीक है, which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease, ठीक है। तो जो डिसीज क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करती है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। तो बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिसीज है वो क्या है, बहुत क्या है, कॉमन है, ठीक है। और हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, उससे सफर करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक एड्स आर फैटल। जैसे एड्स एक इन्फेक्शियस डिसीज है, वो क्या है, फैटल है, मतलब वो जानलेवा बीमारी है। अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में देखें, ठीक है, तो जो कैंसर है वो क्या है, मेजर कॉज है किसका, डेथ का। नॉन इन्फेक्शियस कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ये चीज याद रखना, अगर किसी को कैंसर है तो वो आपके पास नहीं फैलेगा, ठीक है। लेकिन एड्स फैलेगा। एड्स भी कब फैलेगा? ऐसे भी नहीं फैलेगा। एड्स सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलेगा सिर्फ, लेकिन फिर भी वो क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज में आती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी इन्फेक्शियस है, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है, और आपको ये तभी पता होगी जब आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी। तो ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। तो जो ड्रग और एल्कोहल है वो भी क्या है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है कॉमन डिसीज इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर क्या कौन सी कॉमन डिसीज है? तो ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ्स कुड कॉज डिसीज इन मैन, ठीक है। तो बेसिकली कई सारे क्या हैं, ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोन्स है, और हेलमिंथ क्या कर सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं मैन के अंदर। तो सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो बेसिकली जो ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। तो मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम। तो बेसिकली कई सारे होस्ट क्या कर सकते हैं, कई सारे पैरासाइट क्या, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस। बेसिकली मोस्ट पैरासाइट क्या है, पैथोजन है, वो क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं होस्ट को, ठीक है, उसके अंदर जाके। तो द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है कई तरीकों से, एंड मल्टीप्लाई एंड इंटरफियर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकता है और इंटरफियर कर सकता है हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकता है, इंटरफियर कर सकता है हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को। तो रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। बेसिकली उसका क्या रिजल्ट होगा, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज। तो पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो बेसिकली पैथोजन को क्या है, अडेप्ट करना चाहिए अपनी मतलब पैथोजन को क्या है, अपने लाइफ को अडेप्ट करना पड़ता है उसके एनवायरनमेंट, किसके, होस्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल पैथोजन that enter the gut must know a way surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes, ठीक है। तो जो एक पैथोजन क्या है, जो गट के अंदर एंटर करता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर करता है, उसको
उसको पता होना चाहिए कि वो स्टमक में कैसे सरवाइव करेगा, इतने लो पीएच पे वो कैसे सरवाइव करेगा, और कैसे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो कई सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, वो उनसे कैसे बचाव करेगा। तो ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिसीज कॉज्ड बाय देम। तो बेसिकली आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, कई सारे ग्रुप, ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके साथ क्या है जो डिसीज वो करेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दीज डिसीज इन जनरल आर ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। तो बेसिकली या तो प्रिवेंटिव या फिर कंट्रोल मेजर्स इन डिसीज के अगेंस्ट वो क्या है जनरली या फिर ब्रीफली डिस्क्राइब किए जाएंगे। तो साल्मोनेला टाइफी इज पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। साल्मोनेला टाइफी क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो क्या करता है, टाइफॉइड फीवर करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड। बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ठीक है। या तो फूड के थ्रू, ठीक है, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, जो कि इनके द्वारा कंटामिनेट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या है मूव करते हैं अलग अलग ऑर्गन में ब्लड के थ्रू। तो सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। ये क्या है, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, या फिर क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो सारी क्या है इसके कॉमन सिम्टम है इस डिसीज के। तो इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। बेसिकली कुछ सीवियर केसेस में क्या है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिन के अंदर परफोरेशन, सुराख हो जाते हैं, और उसमें क्या है डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफॉइड करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, सस्टेन्ड फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, किसके थ्रू करता है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू। सिम्टम क्या है, वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है, और ये क्या है इंटेस्टिनल परफोरेशन भी कर सकता है। तो टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ठीक है। 36वां पूछा हुआ ये नीट में, ठीक है, 36वां। A classic case in medicine that of Mary Mallon nicknamed टाइफॉइड मैरी। बेसिकली जो मैरी मैलन है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका, क्लासिक केस है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, टाइफॉइड मैरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इज वर्थ मेंशनिंग हियर, ठीक है। तो शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज ए टाइफॉइड कैरियर। बेसिकली वो क्या थी, वो कुक थी, ठीक है, और बाय प्रोफेशन, ठीक है, और वो क्या थी, टाइफॉइड की कैरियर थी। हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने टाइफॉइड फैलाया है अपने फूड के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या थी, कुक थी, उसने क्या किया है, टाइफॉइड फैलाया अपने फूड के थ्रू। तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर द डिसीज निमोनिया इन ह्यूमंस, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया डिसीज के लिए ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो विच इन्फेक्ट्स द एल्विलाई एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इन्फेक्ट करते हैं किसको, एल्विलाई को, ठीक है। एल्विलाई क्या है, जो एयर के एयर फिल्ड सैक्स है हमारे लंग्स के अंदर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्विलाई गेट फिल्ड एंड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो जिसकी वजह से क्या है, जो एल्विलाई है वो क्या है, फिल हो जाती है, और उसके अंदर क्या है, फ्लूइड क्या करता है, सीवियर प्रॉब्लम करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। एल्वोलाई क्या करती है, फिल कर जाती है, और जो फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है रेस्पिरेशन में। तो द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल, कफ, हेडेक। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है। तो बेसिकली इसके सिम्टम क्या है, फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है, ठीक है, और सीवियर केस में क्या है, जो लिप और फिंगर नेल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो ग्रे या फिर ब्लू हो जाते हैं कलर में। तो basically a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosol released by an infected person or even by sharing glasses and utensil with the infected person। तो basically एक healthy person क्या करता है,
एक्वायर करता है इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। बेसिकली कैसे करता है, जब वो ड्रॉपलेट मतलब होता है जो एयर के अंदर जो हमारे नमी होती है ना, इसकी सांस की नमी, ठीक है, मतलब जो हमारा सांस के थ्रू या फिर कांटेक्ट के थ्रू जाए उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इवन शेयरिंग ग्लासेस, अगर हम ग्लासेस या फिर यूटेंसिल्स भी शेयर करें, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो भी हमें ये हो सकता है, ठीक है। निमोनिया की बात है, ठीक है। डायसेंट्री, प्लेग, डायप्थेरा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिसीज। जैसे डायसेंट्री है, प्लेग है और डायप्थेरा, वो और क्या है, वो हमारी बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बैक्टीरियल डिसीज एक तो टाइफॉइड पढ़ी है, ठीक है, एक तो क्या पढ़ी हमने, टाइफॉइड पढ़ी है, ठीक है, और एक क्या पढ़ी है हमने, एक हमने निमोनिया पढ़ी है। अब नेक्स्ट आती है वायरल डिसीज, ठीक है। तो मैनी वायरस ऑल्सो कोज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। तो कुछ वायरस हैं वो भी क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिसीज करते हैं। जैसे राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच वायरस, ठीक है, ठीक है। राइनो वायरस उन्हीं ग्रुप में से एक वायरस है। तो विच कोज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज द कॉमन कोल्ड। तो बेसिकली ये क्या है, मोस्ट इन्फेक्शियस क्या है, ह्यूमन एलिमेंट सेट क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, जो राइनो वायरस करता है, कॉमन कोल्ड। तो दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट डू नॉट द लंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये, इसको मार्क कर लो यहीं पे, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को, और लंग्स को भी अफेक्ट नहीं करता। इसमें नोट इंपॉर्टेंट है कि ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। तो द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके अंदर नेसल कंजेशन हो जाएगा, नाक रुक जाएगी, ठीक है, डिस्चार्ज होगा फ्लूइड, ठीक है, सोर थ्रोट, गले में खराश, होर्सनेस, आवाज में वो होगी खड़खड़, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 to 7 डेज का टाइम पीरियड है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, डोर नॉब, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन। तो बेसिकली जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगी, जो छींक वगैरह से, ठीक है, जो ड्रॉपलेट्स उसकी रिलीज होंगी, ठीक है, वो या तो दूसरा पर्सन इनहेल कर दे अगर वो एयर में है, ठीक है, या वो पेन वगैरह से टच कर ले या कीबोर्ड वगैरह से, तो वो क्या है, उसको हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, ठीक है, और कुछ डिसीज ह्यूमन की क्या है, प्रोटोजोन भी करते हैं। तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। तो बेसिकली आपने मलेरिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ए डिसीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। बेसिकली ये बहुत सालों से चली आ रही है। प्लाज्मोडियम टिनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। तो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। ये क्या होती है, ये डेडली होती है, ठीक है। फेल्सीपेरम वाली क्या होती है, डेडली होती है, ये मार देती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। इनसे तीनों से क्या है, अलग अलग टाइप के मलेरिया होते हैं। तो वन ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कोज्ड बाय फेल्सीपेरम, ठीक है। तो इसमें सबसे डेंजरस जो डेडली है वो कौन सा होता है, फेल्सीपेरम होता है। मोस्ट सीरियस, ठीक है, एंड कैन इवन बी फैटल। बेसिकली ये क्या है, मृत्यु तक भी हमें लेकर जा सकता है। तो लेट अस टेक ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का कैसा है। तो बेसिकली प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, एज स्पोरोजोइट्स एंटर करता है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिली मॉस्किटो। किसके थ्रू, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिली मॉस्किटो के थ्रू क्या करता है, एंटर करता है। तो बेसिकली द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो बेसिकली जो पैरासाइट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
लीवर सेल्स के अंदर, और क्या करते हैं उसके बाद अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर, ठीक है। तो बेसिकली बाद में उसको क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं आरबीसी को। तो द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो आरबीसी का रप्चर होने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, हीमोजिन, ठीक है। बेसिकली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। तो बेसिकली जो बुखार होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हीमोजिन की वजह से होता है, और वो किस वजह से रिलीज होता है, जब हमारी आरबीसी रप्चर हो जाती है, ठीक है। और इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होती है, स्पोरोजोइड्स होती है, ठीक है। तो व्हेन ए फीमेल एनाफिली मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो बेसिकली जब एक फीमेल एनाफिली एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, तो दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जब एक फीमेल एनाफिली मॉस्किटो को बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, तो जो वो पैरासाइट है वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और अंदर क्या करते हैं, फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। तो द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजाइट्स, ठीक है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे स्पोरोजाइट बनाते हैं दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलेवरी ग्लैंड्स। बेसिकली स्पोरोजोइट कहाँ स्टोर होते हैं, उनके सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन द स्पोरोजाइट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी। तो बेसिकली जब ये मॉस्किटो क्या करते हैं, बाइट करते हैं एक ह्यूमन को, ठीक है, तो बेसिकली जो स्पोरोजाइट है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर, एंड देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव, ठीक है। और क्या इनिशिएट करते हैं, जो आगे जो अबव मेंशन्ड इंसिडेंट इवेंट्स हैं उनको इनिशिएट करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट। तो बेसिकली जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक तो ह्यूमन और एक मॉस्किटो, ठीक है, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो द फीमेल एनाफिली मॉस्किटो इज ए वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट। तो बेसिकली जो फीमेल एनाफिली मॉस्किटो है वो क्या है, वेक्टर है और एक ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, ठीक है। ये क्या हमारा ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा लाइफ साइकिल आता है, ठीक है। तो तो बेसिकली लाइफ साइकिल देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट ये यहाँ से होगा, ठीक है। फीमेल गैमेटोसाइट, इसने इसको काटा, स्पोरोजाइट रिलीज हुए, अच्छा। तो बेसिकली मच्छर ने काटा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजोइट रिलीज हुए, ठीक है, वो लीवर में पहुंचे, ठीक है, ब्लड के थ्रू। वहां पे क्या किया, पैरासाइट ने रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली, ठीक है, और क्या किया उसने, सेल को बर्स्ट किया, ठीक है, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। यहाँ पे सेल्स को बर्स्ट किया तो क्या रिलीज होगा, यहाँ पे हीमोजिन रिलीज होगा। तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल, सॉरी, रेड ब्लड सेल बर्स्ट यहाँ पे होगी, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल यहाँ पे बर्स्ट होगी तो हीमोजिन यहाँ पे रिलीज होगा, कोजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है। बेसिकली फीवर का साइकिल ये हुआ, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। तो जो रिलीज्ड पैरासाइट है वो फिर आगे नई आरबीसी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। आगे फिर वो क्या है, डिवाइड करेगा, सेक्सुअल स्टेजेस में आएगा गैमेटोसाइट में, ठीक है, आरबीसी के अंदर एक फीमेल एक मेल। तो फिर वो गैमेटोसाइट क्या करेंगे, दोबारा जब कोई मच्छर दोबारा इस इंसान को काटेगा, इस इन्फेक्टेड इंसान को काटेगा, तो फिर वो उस मच्छर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे वो क्या है, दोबारा फिर क्या है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो मच्छर के अंदर होगा, फिर दोबारा मच्छर क्या करेगा, किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा, फिर दोबारा ऐसे। अगर मतलब ये क्या है कि ये इसमें 2 होस्ट हैं, ठीक है, बेसिकली इंसान भी है और मच्छर भी है। इंसान भी इसको फैलाता है और मच्छर भी फैलाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट। बेसिकली एंटमीबा क्या है, एक प्रोटोजोन पैरासाइट है, ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, विच कॉजेज अमीबियसिस, ठीक है। ये क्या करता है, अमीबियसिस करता है, दैट इज अमीबिक डाइसेंट्री। तो बेसिकली
Symptoms of the disease include constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. तो बेसिकली जो सिम्टम्स है इस डिसीज के वो क्या, उसके अंदर क्या क्या आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, एब्डोमिनल पेन आता है, क्रैम्प आता है, स्टूल्स, ठीक है, और क्या है, एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लोट्स, ठीक है। तो बेसिकली हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, जो हाउस फ्लाई है वो इसका क्या है, मैकेनिकल कैरियर है, ठीक है। और क्या करती है वो, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फिकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली वो मैकेनिकल कैरियर वो क्या करती है, वो पैरासाइट को फिकस से कहाँ पे ट्रांसमिट करती है। बेसिकली आपने देखा हो कि जो हाउस फ्लाई है वो कहाँ, क्रीटा वगैरह पे बैठती है और फिर वो वही जाके दोबारा फूड वगैरह पे बैठती है, तो वो एज ए मैकेनिकल कैरियर काम करती है, ठीक है, अमीबिक डायसेंट्री में, ठीक है, एंड देयर बाय कंटामिनेटिंग देम, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फिकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो ड्रिंकिंग वाटर और जो फूड है जो फिकल मैटर के द्वारा कंटामिनेट हुआ है, ठीक है, वो क्या है, मेन सोर्स है इन्फेक्शन का। तो एस्कैरिसिस, नेक्स्ट क्या है, एस्कैरिसिस दैट इज कॉमन राउंड वर्म, ठीक है, एक मिनट, एस्कैरिस क्या है, एक कॉमन राउंड वर्म है, ठीक है, एंड विचेरिया द फिलेरियर वर्म, ठीक है। एस्कैरिस क्या है, एक कॉमन राउंड वर्म है और विचेरिया क्या है, एक फिलेरियल वर्म है। तो बेसिकली आर सम ऑफ द हेलमिन्स विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। तो बेसिकली ये क्या है, कुछ हेलमिन्स हैं जो कि क्या है, किसके लिए नोन है, जो कि क्या है, पैथोजेनिक है, किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, पैथोजेनिक है मेंस के लिए। तो एस्कैरिस एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियोसिस। तो बेसिकली एस्कैरिस क्या करता है, एस्कैरिसिस करता है, ठीक है। तो सिम्टम ऑफ द डिसीज क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं एस्कैरिस के, एस्कैरिसिस के। तो द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग द फिकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली द एग्स हैं पैरासाइट के, वो क्या है, अलोंग विद फिकस क्या है, रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, किसके, पर्सन के, विच कंटामिनेट सोइल वाटर एंड प्लांट्स, जो कि क्या कंटामिनेट करते हैं, सोइल वाटर और प्लांट को। तो हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो बेसिकली ये भी क्या है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट की वजह से होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, विचेरिया, दैट इज विचेरिया ब्रोंकोफ्टाई और विचेरिया मलाई। ये बेसिकली दो टाइप होती है इसकी, ठीक है, जो अलग अलग करती है डिसीज। तो द फिलेरियल वर्म कोज ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बेसिकली ये क्या करती है, एक स्लोली डेवलपिंग इन्फ्लेमेशन करती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करती है ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, जिनके अंदर वो क्या है, कई सालों तक रहते हैं, ठीक है। तो यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द डिसीज इज कॉल्ड एलिफेंटेसिस और फिलियरियसिस, ठीक है। तो बेसिकली इन विच दे लिव यूजुअली द lymphatic vessels of the lower limb, ठीक है, एंड द डिसीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटेसिस। तो बेसिकली कहाँ रहते हैं वो, बेसिकली ये क्या है, स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और ये यूजुअली कहाँ होते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं, लोअर लिम्ब के, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटेसिस या फिर फिलियरियसिस। बेसिकली ऐसे ऐसे एलिफेंट की तरह क्या है, पूरा का पूरा पैर हो जाता है, बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा लिम्ब है, और इसके अंदर ये जेनिटल ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो द जेनिटल ऑर्गन आर ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज। बेसिकली क्या है, ग्रोस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। तो द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू ए द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो वेक्टर। तो जो पैथोजन्स हैं, ठीक है, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन को, किसके थ्रू, फीमेल मस्कीटो वेक्टर के थ्रू, किसके थ्रू, फीमेल मस्कीटो वेक्टर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आती है फंगल डिसीज, ठीक है। तो मैनी फंगी बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मिफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। तो बेसिकली कई सारी फंगी, जैसे किस जेनरा की, माइक्रोस्पोरम, ठीक है,
माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मिफाइटोन। बेसिकली जैसे माइक्रोस्पोरम है, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन है और एपिडर्मोफाइटोन है, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज इन मैन। बेसिकली क्या है ये, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स, लेजिन्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। तो बेसिकली कई सारे ऐसे निशान हो जाते हैं जैसे इसमें शो किया हुआ है, स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर। तो बेसिकली आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो बेसिकली क्या है, मेन सिम्टम है द लेजिन्स आर अकम्पेन्ड बाय इंटेंस इचिंग, ठीक है। इन लेजिन्स के साथ साथ क्या हो जाती है, इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगी टू ग्रो। तो बेसिकली हीट और जो मॉइस्चर है वो क्या करता है, इनको हेल्प करता है ग्रो करने में। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रोइन बिटवीन द टोज। तो बेसिकली वो क्या करता है, इनको हीट और मॉइस्चर की वजह से क्या है, ये फंगी ग्रो करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्किन के फोल्ड के अंदर, ठीक है, जैसे कोई भी एरिया है, ठीक है, जैसे जो टोज है, टोज के बीच में, जो हमारी उंगलियों के बीच में है, उनके अंदर हो जाती है। तो बेसिकली ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हीट और मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवल्स एंड क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली रिंगवॉर्म क्या है, या तो सॉइल से आप एक्वायर करते हो, या फिर क्या है, टावल वगैरह से, क्लॉथ वगैरह से, या किसी जिसको इन्फेक्शन है उसका कॉम्बो वगैरह यूज कर लिया, उससे भी हो सकती है। तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली पर्सनल और पब्लिक हाइजीन क्या है, मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज। तो बेसिकली किसके लिए, प्रिवेंशन किसके लिए और कंट्रोल के लिए कई सारी इन्फेक्शियस डिसीज। तो मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन। तो बेसिकली मेजर्स क्या क्या है इसके पर्सनल हाइजीन के, जैसे कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन रखना, कॉन्स्टिपेशन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करना, ठीक है। अच्छा, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। तो बेसिकली जो पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आता है हमारा, जो प्रॉपर डिस्पोजल किसका, वेस्ट का और एक्सक्रीटा का, ठीक है। तो periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pools, cesspools, tanks, and observing standard practices of hygiene। तो बेसिकली और क्या, पीरियोडिक क्लीनिंग, ठीक है, और क्या, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स, ठीक है, पीरियोडिक क्लीनिंग, disinfection of water reservoir, pools, cesspool, tanks, and observing standard practices of hygiene, ठीक है, इन पब्लिक कैटरिंग, ठीक है। तो these measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through food। तो बेसिकली जो ये मेजर्स हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए एसेंशियल है, particularly these measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through food, water such as typhoid, ठीक है। तो बेसिकली अमीबियासिस एंड एस्केरिसिस। तो बेसिकली अगर हम ये मेजर्स लेंगे तो बेसिकली हमें टाइफाइड से बचाएंगे, अमीबियासिस से भी बचाएंगे और एस्केरिसिस से भी बचाएंगे। तो इन केस ऑफ एयरबोर्न डिसीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू अबव मेजर, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर हमें एयरबोर्न डिसीज से बचना है तो हमें क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर डिसीज सच एज मलेरिया एंड फिलेरियसिस, ठीक है, जैसे डिसीज क्या है, मलेरिया और फिलेरियसिस है, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है इसका वो क्या है, कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर, ठीक है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर क्या है, कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर, ठीक है। तो एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, ठीक है। तो बेसिकली this can be achieved by avoiding stagnation of water in around residential area। तो बेसिकली पानी को हमने रेजिडेंशियल एरिया के पास खड़ा नहीं होने देना, रेगुलर क्लीनिंग करनी है हाउस होल्ड कूलर्स की। अच्छा, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स का यूज करना, ठीक है।
इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गम्बूशिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, ठीक है। और क्या इंट्रोड्यूस करना, जैसे गम्बूशिया फिश पॉन्ड के अंदर जो क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वे को खाती है, ठीक है। तो स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिजीज, ठीक है, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्प्स में थे। इन एडिशन डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो जो डोर और विंडो है वो क्या है, तो उसके अंदर वायर मैश, मतलब जो वायर की जाली होती है वो, ताकि मॉस्किटो वगैरह एंटर ना करे। तो सच प्रिकॉशंस हैव बीन इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेज ऑफ वेक्टर बोर्न दैट इज एडिस मॉस्किटो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पेशली जो अभी रिसेंट जो वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेज हैं, ठीक है, जो वेक्टर बोर्न क्या है, एडिस मॉस्किटो डिसीज के, ठीक है, लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम एडीज वगैरह इनसे क्या है, बीमारियों से बच जाएंगे, ठीक है। तो द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिसीज। तो बेसिकली जो एडवांसमेंट है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर है, उसने क्या हमें हेल्प किया है किसके लिए, इफेक्टिवली डील करने के लिए कई सारी इन्फेक्शियस डिसीजेज के साथ। तो द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। तो बेसिकली वैक्सीन का यूज और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का यूज, ठीक है, किसका किसका, वैक्सीन का यूज और इम्यूनाइजेशन का यूज की वजह से हमने क्या है, कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है स्मॉल पॉक्स जैसी डिसीज को, ठीक है। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, tetanus have been controlled to a large extent by use of vaccine। तो कई सारी डिसीज जैसे पोलियो है, डाइप्थेरा है, निमोनिया है, ठीक है, और टेटनस है, वो क्या है, कई लार्ज एक्सटेंट तक इसको यूज कंट्रोल किया है, ठीक है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में आप क्या है, ज़्यादा चैप्टर 12 के अंदर पढ़ोगे। इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके लिए अवेलेबल है, नई और सेफ वैक्सीन बनाने के लिए। तो डिस्कवरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स वेरियस अदर ड्रग्स हैव आल्सो enabled us टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज। तो बेसिकली जो डिस्कवरिंग है एंटीबायोटिक्स की और कई सारी ड्रग्स की, उसने क्या हमें अनेबल किया है इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। उसने क्या हमें बेनिफिट किया है कई सारी इन्फेक्शियस डिसीज से ट्रीट करने के लिए, किसने, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक और अदर ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी क्या है, हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। तो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम कई सारे एजेंट्स को क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ दोज एक्सपोजर रिजल्ट इन ए डिसीज। तो बेसिकली उसमें से कुछ ही क्या है हमें डिसीज कर पाते हैं। तो वाई, ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफाइंड इटसेल्फ। तो बेसिकली बॉडी क्या है, सक्षम है अपने आप को डिफेंड करने में मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स में। तो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ ए होस्ट टू फाइट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो ओवरऑल एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी होस्ट से फाइट करने की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो मेन इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। बेसिकली वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बेसिकली ये क्या है, ये स्पेसिफिक नहीं होता किसी भी उसके लिए, ठीक है। मतलब ये सब, मतलब ये ओवरऑल क्या है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये ओवरऑल, ये पर्टिकुलर डिसीज के लिए कोई डिफेंस नहीं है, ये सब के लिए, जो मेजोरिटी के लिए। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट। तो बेसिकली कई सारे बैरियर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि तो बेसिकली क्या करते हैं, वो फॉरेन एजेंट से हमें बचाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन एजेंट से हमें बचाते हैं, ठीक है। कई सारे बैरियर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। कौन से बैरियर होते हैं इसमें, फिजिकल बैरियर,
उसमें क्या आता है, एक तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। तो बेसिकली ये क्या है, हमें बर्थ से ही मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी का बैरियर होता है, ठीक है। तो स्किन ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर, ठीक है। स्किन क्या है, हमारा मेन बैरियर है, ठीक है। विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से बचाता है, ठीक है। तो द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियन लाइन द रेस्पिरेटरी, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग द बॉडी। तो बेसिकली एक म्यूकस की कोटिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जीआईटी में, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में एक म्यूकस की कोटिंग भी प्रेजेंट होती है, जो भी क्या करती है, हमें हेल्प करती है, माइक्रोब को एंटर ना करने देती है, मतलब उससे प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, फिजिकल बैरियर तो भी जो हमारे फिजिकल बैरियर होगी, जो ऑर्गन होगी, स्किन वगैरह होगी, म्यूकस की कोटिंग होगी। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जो कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में से जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो एज ए बैरियर काम करते हैं, ठीक है। तो एसिड इन स्टमक, ठीक है, तो स्टमक में एसिड जो डाइजेशन के टाइम पे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उस टाइम पे क्या है, एक एसिड रिलीज होती है, ठीक है। तो वो एक बैरियर का काम करती है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देती है पेट के अंदर, ठीक है। सलाइवा इन माउथ, माउथ में भी सलाइवा क्या करता है, उसके अंदर क्या होता है, वो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्लेवरिया माइलेज होता है, कई सारे बैक्टीरिया को मार देता है सलाइवा के। टीयर्स फ्रॉम आइज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, और टीयर्स भी क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ को से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में क्या आता है, सेलुलर बैरियर में कई सारी प्रकार की सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी, कई प्रकार के सेलुलर बैरियर है, जैसे ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी में, ठीक है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, सॉरी, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, लाइक पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दैट इज पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सेलुलर बैरियर है, मतलब ये सेल्स हैं जो कि बैरियर का काम करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। मोनोसाइट है, एनके सेल है, नेचुरल किलर सेल है, ये भी एक तरह की लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या करती है, मैक्रोफेज निकल जाती है, ठीक है, ये सारी आप ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन टिश्यू आर फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। तो बेसिकली जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज क्या करती है, फेगोसाइटोज मतलब उसको खा जाती है, माइक्रोब को अंदर निकल जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सेलुलर बैरियर है, डब्ल्यूबीसी है, पीएमएनएल है, मोनोसाइट है, एनके सेल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे क्या है, हमारे सेलुलर बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है भाई साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड साइटोकाइन, कॉल्ड इंटरफेरोन। तो बेसिकली जो सेल वायरस से अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो क्या रिलीज करती है, वो खुद ही रिलीज करती है इंटरफेरोन, ठीक है, जो कि क्या है, प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को। तो बेसिकली ये कैसा कैसा बैरियर हो गया कि जो इन्फेक्टेड सेल है वही सिक्रीट कर रही है नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो। तो वो कौन सा बैरियर है, वो साइटोकाइन बैरियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक। बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है। ये तो इनेट इम्यूनिटी तो क्या थी हमारी, जो बर्थ से हमें मिली थी, ठीक है। बेसिकली एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, बेसिकली ये मेजोरिटी ऑफ डिसीज से बचाता है। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमने अभी एक्वायर की है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए हमने जो एक्वायर की है, तो बेसिकली ये क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है। बेसिकली ये पैथोजन को देख के ही अपना वो करती है। तो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है, मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है, मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है, तो कि किस पैथोजन ने कब अटैक किया था, उसके अगेंस्ट कैसी एंटीबॉडी बनी है। तो दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन से एक बार मिलती है, पहली बार मिलती है, फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी का होता है किसी पैथोजन के साथ, तो बेसिकली वो क्या है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, एंड सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट एट हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बेसिकली जब वो दोबारा सेम पैथोजन जब दोबारा अटैक करता है बॉडी पे, तो बेसिकली एक हाई इंटेंसिटी का, ठीक है, हाई इंटेंसिटी का एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है, दैट इज एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स शो करती है, और उसको
किल कर देती है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, लो इंटेंसिटी होता है। तो बेसिकली दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। तो बेसिकली ये क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी प्रेजेंट होती है किसकी, जो फर्स्ट एनकाउंटर है उसकी, ठीक है। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड होता है। तो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बेसिकली जो ये दोनों है वो दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट की वजह से होता है, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बेसिकली द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। तो बी क्या करती है, एक आर्मी प्रोड्यूस करती है प्रोटीन की, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, पैथोजन के रिस्पॉन्स में आर्मी प्रोड्यूस कर देती है, मतलब इतने सारे प्रोटीन बना देती है इन अवर बॉडी टू फाइट विद देम। तो दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो उन प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडीज बोलते हैं। द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। वो प्रोटीन क्या होते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। उधर मार्क नहीं करेंगे क्योंकि उधर वो इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करेंगे, ठीक है। तो टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि टी सेल खुद कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बी सेल करती है लेकिन टी सेल नहीं करती, बट हेल्प्स बी सेल टू प्रोड्यूस देम। सिर्फ क्या करती है, हेल्प करती है किसको, बी सेल को। तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन। सो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या है, टोटल 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 स्मॉल एंड 2 लॉन्गर, ठीक है। 2 स्मॉल वाली कौन सी, 2 स्मॉल लाइट चेन, 2 स्मॉल हैवी चेन। तो हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड H2L2। एंटीबॉडी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, H2L2। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। तो बेसिकली कई प्रकार की एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। तो बेसिकली IgA है, IgM है, IgE है और IgG है, ये क्या है, सम ऑफ द एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज गिवन इन फिगर 8.4। तो बेसिकली एक कार्टून दिया है एंटीबॉडी का। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी हैवी चेन है, ठीक है। ये क्या हमारी लाइट चेन है। तो ये 2 हैवी चेन है, लंबी लॉन्गर, ठीक है। मैं मार्क भी करके दिखाऊँ तो ये लॉन्गर चेन है, ठीक है। 2 चेन है लॉन्गर, ये क्या हमारी लाइट चेन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो कि इसके पास है ना, ऐसे देखो ये क्या है, ये सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये सल्फाइड बॉन्ड है सारे, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे ये सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। और एग्जैक्टली बोलो तो डाई सल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। 2 सल्फर के बीच में है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी प्रोड्यूस हमारी बॉडी के अंदर AMEG, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी दे पढ़ लिया हमने, बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड, ठीक है। ये क्या है, ब्लड में मिलती है। तो द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली क्योंकि ये ब्लड में मिलती है, ब्लड क्या हमारी बॉडी का ह्यूमर है, ठीक है। गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ह्यूमर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है। तो बॉडी फ्लूइड क्या हमारा ब्लड है। तो बेसिकली इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली क्या है, उनमें हम हमारे 2 एक्वायर्ड जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं उनमें से एक है, that is antibody mediated. तो the second type called cell mediated immune response। तो basically humoral response किसको बोलते हैं, बी सेल्स का जो होता है, ठीक है। और जो एंटीबॉडी mediated होता है, ठीक है, जो एंटीबॉडी से mediated। और जो सेकंड टाइप का होता है, ठीक है, जो सेकंड टाइप का जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो सेल mediated होता है, ठीक है, जिसको CMI बोलते हैं, वो क्या होता है, वो टी लिम्फोसाइट का होता है, टी सेल्स का होता है। तो द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI। जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है, CMI को मीडिएट करती है। तो वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life, ठीक है। जब किसी का हार्ट, आई या लीवर या किडनी फेल हो जाती है, वो सेटिस्फैक्टरली फंक्शन नहीं करता, तो बेसिकली उसका ट्रांसप्लांटेशन ही क्या है, एक ओनली रेमेडी है, ठीक है।
तो बेसिकली देन a search begins, तो बेसिकली to find a suitable doctor, why it is that the organ cannot be taken from just anybody, तो बेसिकली organ क्या है, किसी से भी नहीं लिया जा सकता। तो what is that द डॉक्टर चेक, तो बेसिकली डॉक्टर क्या चेक करता है, तो ग्राफ्ट्स फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर। बेसिकली अगर हम किसी से भी ग्राफ्ट ले आएंगे, किसी से भी ऑर्गन ले आएंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग, तो बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो टिश्यू मैचिंग इंपॉर्टेंट है और एक ब्लड ग्रुप मैचिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्राफ्ट को लगाने के लिए। इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, ऑल हिज और हर लाइफ, तो बेसिकली इसके बावजूद भी पेशेंट को क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ती है उसकी पूरी लाइफ, ताकि वो क्या कर सके, वो जो हमारी CMI है, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, जो टी सेल्स वाला इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको क्या कर सके, सप्रेस कर सके। ठीक है, तो द बॉडी is able to differentiate between self and non-self, and the cell immune response is responsible for the graft rejection। तो बेसिकली जो ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो CMI की वजह से होता है, जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम करता है। इसमें क्या है कि बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर लेती है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या नहीं है। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe or other protein, antibody are produced in the host body, तो इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली जब कोई होस्ट किसी एंटीजन से एक्सपोज होता है, ठीक है, वो किसी भी लिविंग फॉर्म में हो सकता है, डेड फॉर्म में हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है, तो बेसिकली उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर, तो वो क्या होती है, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, बेसिकली जो खुद बनती है। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, तो बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, स्लो है, एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, तो बेसिकली अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने में टाइम लगाती है। तो इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और infectious organism gaining access to into body during natural infection induce active immunity। तो बेसिकली जब हम कोई माइक्रोब इंजेक्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, जब हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उस टाइम हम डेड माइक्रोब ही इंजेक्ट करवाते हैं, और या फिर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म क्या है, डायरेक्टली हमारी बॉडी पे अटैक करता है, नेचुरल इन्फेक्शन करता है, तो वो भी क्या करते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली जब हम रेडीमेड एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी पैसिव इम्यूनिटी। बेसिकली हम रेडीमेड, मतलब उसमें बॉडी को कुछ खुद जहत नहीं करनी पड़ती कुछ बनाने की। तो डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बोर्न इन्फेंट, तो बेसिकली जो मदर का मिल्क है वो बहुत ही एसेंशियल होता है। तो द येलोइश फ्लूइड, ठीक है, येलोइश फ्लूइड क्या है, कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट IgA। बेसिकली उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA प्रेजेंट होती है, जो कि fetus रिसीव करता है उसकी मदर से, ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग, तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो मदर मिल्क है, ठीक है, वो बेसिकली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज है, उसमें बच्चे ने कोई भी खुद नहीं बनाई है वो, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्या है, एक पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, और ये कोलोस्ट्रम में जो IgA है किससे प्रोटेक्ट करती है, ये एलर्जी से प्रोटेक्ट करती है। जो बच्चे जिनको मदर मिल्क नहीं मिल पाता, उनको क्या है, यूजुअली एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेसिकली वैक्सीनेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज ऑन द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। बेसिकली किस पे बेस्ड है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, इम्यून सिस्टम की। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। तो बेसिकली वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एंटीजेनिक प्रोटीन किसके, पैथोजन के, या फिर इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन पैथोजन के, ठीक है, या फिर क्या, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, ठीक है, वो क्या बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन।
तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर इसके इनके अगेंस्ट, तो वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है पैथोजेनिक एजेंट्स को, ठीक है, ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, ठीक है, वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी, ठीक है, तो वैक्सीन क्या करती है, मेमोरी जनरेट करती है, B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invader with massive production of antibody। तो भी जो B और C सेल है उसके अगेंस्ट में क्या करती है, कई मैसिव अमाउंट ऑफ क्या है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई पर्सन किसी डेडली डिसीज के साथ अफेक्ट किया गया है, मतलब एक डेडली माइक्रोब के द्वारा जिसके लिए हमें क्विक रिस्पॉन्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे टेटनस एक एग्जांपल है इसका, टेटनस क्या है, इसका एक एग्जांपल है। तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या है, डायरेक्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन बेसिकली प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, बेसिकली जिसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं अगेंस्ट टॉक्सिन, ठीक है, वो क्या है, डालना पड़ता है, ठीक है, इवन इन स्नेक बाइट्स, ठीक है, स्नेक बाइट में भी ऐसा ही होता है, द इंजेक्शन विच गिवन टू द पेशेंट कंटेन्ड परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो जो स्नेक बाइट होता है तो जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके अंदर क्या है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट द स्नेक वेनम, बेसिकली जहर के अगेंस्ट परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इस तरह के इम्यूनाइजेशन को जिसके अंदर क्या है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाली जाए उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड किसके, पैथोजन के बना पा रहे हैं, किसके अंदर, बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर। द वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। तो बेसिकली जो वैक्सीन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या अलाउ करती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्रेटर अवेलेबिलिटी किसकी, इम्यूनाइजेशन की। तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। तो जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, इतनी बार पूछा है नेट में, कम से कम 3 बार पूछा है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, यीस्ट से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आती है एलर्जीज। तो बेसिकली व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन्ड रीजन। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि आप कहीं जाते हैं और आपको स्नीजिंग और विजिंग शुरू हो जाती है। तो व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपीयर्ड, और वहाँ से चले जाते हैं तो आपके सिम्टम डिसअपीयर कर जाते हैं। दिस हैपन टू यू। तो सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल, ठीक है, हम क्या है, सेंसिटिव है कुछ पार्टिकल्स के लिए, कुछ पार्टिकल्स से। तो द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पॉलन्स, माइट्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये एलर्जी या तो पॉलन से हो सकती है या माइट वगैरह से या डस्ट पार्टिकल से भी हो सकते हैं। तो विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो द exaggerated response of the immune system to certain antigen present in environment is called allergy। तो बेसिकली एक exaggerated response किसका, इम्यून सिस्टम का कुछ एंटीजन के अगेंस्ट किस जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, हम एलर्जी बोलते हैं। तो द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। तो बेसिकली जो सब्सटेंस जिसकी वजह से क्या है ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एलर्जन बोलते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर आईजीई टाइप, ठीक है, और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, आईजीई टाइप की होती है। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जन आर, जो कॉमन एग्जांपल है एलर्जन के, जैसे माइट्स, डस्ट के अंदर पोलन, एनिमल डेंडर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल है एलर्जन के। तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड, ठीक है, इसके अंदर स्नीजिंग है, वाटरी आईज है, रनिंग नोज है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है। ये सारे क्या है, ये सिम्टम्स है एलर्जिक रिएक्शन के, ठीक है। तो एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो एलर्जी क्या है, किस वजह से होती है, रिलीज ऑफ केमिकल्स जैसे हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। तो एलर्जी किस किस वजह से होती है, कुछ केमिकल्स जैसे हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है, मास्ट सेल्स से, किससे, मास्ट सेल्स से। तो फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ
पॉसिबल एलर्जन। तो बेसिकली अगर हमें पता करना है कि इसको एलर्जी है तो उसको पेशेंट को या तो एक्सपोज किया जाता है उस एलर्जन से या स्मॉल डोज उसके अंदर इंजेक्ट की जाती है एंड द रिएक्शन स्टडीड, और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एड्रेनलिन एंड स्टीरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो बेसिकली जो हम एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और जो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, वो एलर्जी को खत्म नहीं करता। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो वो अपने आप ठीक होती है, जो हम दवाई लेते हैं वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को खत्म करती है। तो सम हाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। तो बेसिकली जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इम्यूनिटी क्या है, लो हो रही है एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस। ठीक है, और क्या हो रही है, सेंसिटिव हो रही है एलर्जन से। तो मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। तो बेसिकली बहुत सारे जो मॉडर्न मेट्रो सिटीज के जो चिल्ड्रन है वो या तो एलर्जी से या अस्थमा से सेंसिटिव है, ठीक है, अफेक्टेड है। तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। तो बेसिकली किस वजह से है कि जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है उनको, जो घर के अंदर बंद रहते हैं, तो इसी वजह से बोलते हैं कि नेचर के अंदर निकला करो, बाहर खेला करो और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया करो। ठीक है, उसके बाद आती है ऑटो इम्यूनिटी, बेसिकली जो अपने आप ही इम्यूनिटी अपने अंदर प्रेजेंट होती है। तो memory based acquired immunity evolved in higher vertebrate based on the ability to differentiate foreign organism that is pathogen। बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड होती है और क्या होती है, एक्वायर्ड होती है, इनेट नहीं होती, मतलब ये बर्थ से नहीं होती है, हमने बाद में एक्वायर की होती है। इवोल्ड इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, ठीक है, फ्रॉम सेल्फ सेल्स। ठीक है, तो वाइल वी डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू corollaries of this ability have to be understand। ठीक है, तो बेसिकली वन हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन पार्टिकल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। इसकी दो कोरोलरी है, जैसे फर्स्ट क्या है, जो हायर वर्टिब्रेट है वो क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल में और फॉरेन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। ठीक है, तो कई सारी जो एक्सपेरिमेंटल जो इम्यूनोलॉजी है वो क्या है, इस एस्पेक्ट से डील करती है। तो टू सेकंड क्या है, जो समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स सेल्फ। ठीक है, तो कई बार क्या है कि किसी जेनेटिक या फिर किसी अदर अननोन रीजन की वजह से बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल्फ सेल को, जो अपनी उसकी खुद की सेल उसको अटैक कर देती है। दिस रिजल्टेड इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। तो बेसिकली यह क्या करती है, ये बॉडी को डैमेज करती है और इससे क्या होती है, एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। तो रिमेटोइड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी इज ऑटो इम्यून डिसीज। तो बेसिकली रिमेटोइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह की एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, बेसिकली इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, टिश्यू, सेल्स एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। तो जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है, टिश्यू है, सेल्स है और क्या है, सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडी लाइक। ठीक है, एज यू हैव रेड, immune system is a unique in the sense that it recognizes foreign antigens। बेसिकली जो इम्यून सिस्टम वो क्या है, यूनिक है कि वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजेंस को एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एंड रिमेंबर दैट, और क्या करता है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है और उनको रिमेंबर रखता है। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिसीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम किस में एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिसीज में और क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और क्या क्या है इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। तो बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अक्कर। तो बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, ओरिजिन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर बोन मैरो। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है, बोन मैरो और थाइमस।
ठीक है, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, बोन मैरो और थाइमस, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट, जहाँ पे क्या है, इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। ठीक है, किस में करता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। ठीक है, इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। तो आफ्टर मैच्योरेशन the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ like spleen, lymph node, tonsils, spear patches of the small intestine and appendix। ठीक है, मैच्योरेशन के बाद, ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट करती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, कहाँ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पियर पैचेस है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और क्या है, अपेंडिक्स है। तो द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये साइट प्रोवाइड करते हैं किसकी, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, एंटीजन और लिम्फोसाइट की इंटरेक्शन के लिए क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं। तो विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, जो कि बाद में प्रोलिफरेट करके क्या बन जाती है, इफेक्टर सेल बन जाती है। तो द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी शोन इन 8.5 फिगर। तो बेसिकली 8.5 फिगर में जो हमारे शोल्डर के पास क्या प्रेजेंट होती है, हमारी लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बीच में सेंटर में क्या है, हमारा थाइमस प्रेजेंट होता है, और लेग्स में क्या है, हमारी लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन लिम्फेटिक वेसल में ही क्या अगर गड़बड़ी आती है, तो एलिफेंटेसिस में इन्हीं लिम्फेटिक वेसल में गड़बड़ी आती है, जिस वजह से एक पैर हाथी जैसा हो जाता है, एलिफेंटेसिस हो जाती है। तो लोकेशन ऑफ वेरियस, ठीक है, तो द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। तो बेसिकली जो बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो क्या है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, सारी की सारी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, ठीक है, सारी की सारी बोन मैरो के अंदर बनती है। ठीक है, तो द थाइमस इज अ लॉब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। तो बेसिकली थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर हार्ट। ठीक है, beneath the breastbone, breastbone के नीचे। तो the thymus is quite large at the time of birth but keep on reducing in size with age, and by the time of puberty is attained it reduces to a very small। ठीक है, जो थाइमस जो बचपन में क्या होता है, वो लार्ज होता है। ठीक है, जब जब बर्थ के टाइम पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, उसके बाद क्या है, ये साइज रिड्यूस करता है। ठीक है, एज के साथ। और प्यूबरिटी पे क्या है, ये प्यूबरिटी पे वेरी स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, तो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो बेसिकली बोन मैरो और थाइमस क्या प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट के लिए। तो बेसिकली ये बोन मैरो और थाइमस क्या करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए टी लिम्फोसाइट की। तो द स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। स्प्लीन क्या है, एक लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्प्लीन क्या है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। ठीक है, इसके अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली इसके अंदर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली एज ए फिल्टर काम करता है। ठीक है, एज ए ब्लड का फिल्टर काम करता है स्प्लीन। ठीक है, जो फिल्टर करता है ब्लड को, बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है ये, ब्लड बोर्न के अंदर जो ब्लड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ट्रैप करता है। तो स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, स्प्लीन के अंदर क्या है, एक लार्ज रिजर्वोयर भी है किसका, एरिथ्रोसाइट्स का। ठीक है, तो द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक वेसल। तो ठीक है, जो लिम्फ नोड है वो क्या है, स्मॉल है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। लिम्फ नोड क्या है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर हैं, जो कि कहाँ लोकेट होते हैं, एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट पॉइंट पे लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ नोड क्या है, स्मॉल है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ लोकेटेड होते हैं, अलोंग लिम्फेटिक सिस्टम लोकेटेड होते हैं। तो लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो जो लिम्फ नोड है वो क्या करती हैं, वो
ट्रैप करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन को, ठीक है, जो कि विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली लिम्फ नोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती है। तो एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो बेसिकली जो एंटीजन ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड के अंदर वो क्या है, एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली वही क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और वही किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द दिस इज लिम्फोइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइनिंग के अंदर भी प्रेजेंट होता है मेजर ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट, कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। बेसिकली माल्ट बोलते हैं इसको, जो भी ट्रैक्ट की लाइनिंग के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। बेसिकली ये अराउंड 50% क्या है, लिम्फोइड टिश्यू बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एड्स, ठीक है। तो बेसिकली एड्स डिसीज, तो बेसिकली द वर्ड एड्स, ठीक है, फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। वर्ड एड्स जो है, ठीक है, क्या है, एक्वायर्ड मतलब एक्वायर की गई, ठीक है। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी की, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, ठीक है। और सिंड्रोम मतलब कई सारी बीमारियां, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कई सारी सिंड्रोम हो जाती हैं, ठीक है। कई सारी जो नॉर्मल फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, हमारी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि ये सिंड्रोम है जो कि एक्वायर्ड है, और इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है। तो दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है, एंड इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसीज। ये कॉन्जेनिटल डिसीज नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसीज, ठीक है। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बेसिकली सिंड्रोम क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, ठीक है। एड्स को फर्स्ट कब रिपोर्ट किया, 1981 में। इन लास्ट 25 ईयर और सो इट वाज स्प्रेड ओवर ऑल द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। तो बेसिकली अराउंड 25 मिलियन पर्सन को किल कर चुकी है सिर्फ लास्ट 25 ईयर्स में, ठीक है, मतलब 1 मिलियन पर ईयर, ठीक है। तो एड्स इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, एचआईवी के द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस, ठीक है। जो मेंबर है ग्रुप के उसको क्या बोलते हैं, हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, जिसके अंदर क्या है, एक एनवेलप है किसका, जो कि क्या करता है, आरएनए जीनोम को कवर करता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन अकर बाय, तो बेसिकली इसका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट तो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकंड क्या है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या फिर क्या है, ट्रांसफ्यूजन किसका, कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का, या फिर बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, ठीक है। तो जो ड्रग अब्यूज करते हैं वो वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके अंदर भी ये है, क्या कर सकता है, ये फैल सकता है। बेसिकली एंड डी फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, ठीक है। और एक इन्फेक्टेड मदर से भी उसके चाइल्ड के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके ट्रांसमिशन, कि कैसे कैसे हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है। तो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, तो बेसिकली जिसको इसके चांसेस है ज़्यादा होने के, वो कौन से हैं, इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो बेसिकली जिस इंडिविजुअल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनको इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर कोई जो ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, जो ड्रग लेता है इंट्रावेनसली, और इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर जिसको क्या है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है। तो चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, या फिर किसी की माँ क्या है, एचआईवी इन्फेक्टेड है, तो उसको भी चांसेस है। तो डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो बेसिकली आपको पता है कि
कब इंसान को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है। तो फाइंड आउट एंड मेक लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, HIV या फिर एड्स क्या है, वो सिर्फ टच से नहीं फैलता, या फिर मतलब अगर हम किसी पर्सन को है तो हम उससे बात कर सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, ठीक है, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो बेसिकली ये तभी होता है जब हम बॉडी के फ्लूइड शेयर करते हैं, ठीक है। तो इट हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से इम्पेरेटिव है किसके लिए, फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। दैट HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। तो बेसिकली जो HIV एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो फैमिली और सोसाइटी से आइसोलेट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली देर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा क्या होता है, एक टाइम लैग होता है इन्फेक्शन और अपीयरेंस किसके, एड्स सिम्टम्स में। तो दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर, यूजुअली 5 to 10। तो बेसिकली ये पीरियड है, ये वेरी कर सकता है कुछ मंथ से कुछ सालों तक, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, the virus enter into macrophage where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। तो बेसिकली बॉडी के अंदर जाने के बाद, ठीक है, जो वायरस क्या करता है, वायरस एंटर करता है मैक्रोफेज के अंदर, जहाँ पे क्या है, RNA जीनोम वायरस का रेप्लिकेट करता है मैक्रोफेज के अंदर, और क्या बनाता है, वायरल DNA बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके क्या बनाता है, किसका यूज करता है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट का यूज करके अपने जीनोम को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो द वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA। ठीक है, तो जो वायरल डीएनए है वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट सेल के डीएनए में एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। तो बेसिकली आरएनए जीनोम से क्या बनाता है अपना, पहले आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, फिर वो डीएनए क्या करता है, वो इनकॉर्पोरेट करता है होस्ट के सेल के डीएनए से। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनाता है, ठीक है, मतलब ये सेंट्रल डोगमा रिवर्स है, तो इसमें क्या यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होगा। ठीक है, और डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, और सेल को क्या बोलेगा कि तू वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस कर दो। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। तो बेसिकली मैक्रोफेज क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वायरस, और इसी तरह वो क्या एज ए HIV की फैक्ट्री की तरह काम करेगा। एंड साइमल्टेनियसली HIV एंटर इनटू द हेल्पर टी सेल, और HIV कहाँ एंटर करेगा, हेल्पर टी सेल में, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। ठीक है, HIV का एंटर करेगा हेल्पर टी सेल में और क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा वायरस। तो द प्रोजनी वायरस इज रिलीज्ड इन ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो जो प्रोजनी वायरस रिलीज होंगे ब्लड के अंदर, वो किसको अटैक करेंगे, हेल्पर टी सेल को। तो दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो बेसिकली जो ये क्या होता है, रिपीट होता है, और इससे क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज आता है किसमें, नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर बॉडी के, किसके, इन्फेक्टेड पर्सन के। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ए पर्सन सफर फ्रॉम bouts of fever, diarrhea, weight loss due to decrease in the number of helper T cell, the person starts suffering from infection। तो बेसिकली जब हेल्पर टी सेल कम हो जाती है तो पर्सन को नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दैट कुड बी अदरवाइज ओवरकम सच those due to bacteria, especially myobacterial viruses, fungi and even parasite like toxoplasm। तो बेसिकली क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम है, वायरस है, कुछ फंगी है, और कुछ और पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्म, ठीक है, ये क्या है, ये अफेक्ट करते हैं फिर बॉडी को। तो द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडिफिशिएंट दैट ही और शी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दीज इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये बेसिकली नॉर्मली हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इनको, इनसे हमारी बॉडी को बचा लेती है। लेकिन
इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो इन इन्फेक्शन से अपने आप को बचा नहीं पाता। तो वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका क्या है, एड्स का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज एलिसा। क्या है इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज एलिसा। तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। तो बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यूज करके सिर्फ वो क्या है, वो सिर्फ पार्शियली ही इफेक्टिव है। तो दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। तो बेसिकली ये क्या कर सकती है, सिर्फ लाइफ को बढ़ा सकती है, मतलब उसके जो जिंदगी का समय है वो बढ़ा सकती है, लेकिन क्या है, वो डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो बेसिकली अगर एड्स इतनी फैटल बीमारी है तो उसका क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। तो बेसिकली एड्स हैज नो क्योर, ठीक है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, बट प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एच आई वी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। तो बेसिकली यूजुअली कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से फैलता है, मतलब हम कॉन्शियसली हमें कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, हमें पता होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड, मतलब ये ऐसे नहीं होता कि एकदम हो गया, ठीक है, जैसे न्यूमोनिया और टाइफाइड। तो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेजेंट पेशेंट्स, ठीक है, तो न्यू बोर्न फ्रॉम मदर मे टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्फेक्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पेशेंट के अंदर, और जो न्यू बोर्न है जो मदर के अंदर, वो बेसिकली वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट की थोड़ी ना गलती है, वो तो डॉक्टर की गलती है। और न्यू बोर्न में भी बचाना, मदर और क्या बोलते हैं फीटस के ब्लड को मिक्स ना होने देना, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, इट हैज बीन राइटली सेड, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। बेसिकली ये कहीं ना कहीं सत्य है कि इग्नोरेंस की वजह से मत मरिए। तो इन अवर कंट्री नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाको, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज, ठीक है, एक तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, ठीक है। तो बेसिकली WHO हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो WHO है उसने कई सारे प्रोग्राम रिलीज किए हैं किसके, HIV को स्प्रेड को रोकने के लिए। तो मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। तो बेसिकली जो ब्लड है ब्लड बैंक से, ठीक है, उसको सेव करते हैं HIV से। तो इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, ठीक है, सिर्फ डिस्पोजेबल नीडल का यूज करें, और सिरिंजेस का। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स, ठीक है। तो बेसिकली HIV इज ससेप्टेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप टेकन। तो बेसिकली HIV से बचने के लिए कुछ ये स्टेप लिए गए। तो इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। तो बेसिकली इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स, ठीक है, इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। बेसिकली इसको हमें छुपाना नहीं है, ठीक है। द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, ठीक है, नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शंट बाय सोसाइटी। तो बेसिकली जिसको एड्स वगैरह है तो उसको हमें अछूत नहीं बनाना, उसको एक दूसरे अपने से दूर नहीं करना, क्योंकि वो उससे नहीं फैलेगा, क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेगा, जो नॉर्मल फिजिकल हाथ पैर लगाना है उससे नहीं फैलेगा। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद द कलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ द डिसीज इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो बेसिकली जब तक सोसाइटी इसको एज ए डिसीज मानेगी और ये मानेगी, तो जो इसके चांसेस है फैलने के वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इट इज़ ए मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से इसको सोसाइटी को और मेडिकल फ्रेटर्निटी को मिलके ही इसको क्या करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद आती है कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेड ड्रेडेड डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बेसिकली कैंसर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिसीज है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। तो मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। तो बेसिकली क्या है, एक मेजर कॉज है डेथ का ओवर द ग्लोब। तो मोर देन ए मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर। तो बेसिकली
10 लाख लोग इंडियन जो है वो क्या है कैंसर से सफर करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम डाई इट फ्रॉम एनुअली, ठीक है, लोग एनुअली मरते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। Its treatment and control have been of some of the intense area of research in biology and medicine। तो बेसिकली इसका कंट्रोल और तो बेसिकली क्या होता है कि सेल के अंदर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेसिकली सेल का जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कैंसर होता है। तो इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ है और जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है हाईली कंट्रोल्ड है और रेगुलेटेड है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बेसिकली जो ये रेगुलेशन है जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की, जब इसका जो ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो बेसिकली क्या होता है, तो नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्चू ऑफ व्हिच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो बेसिकली नॉर्मल सेल क्या करती है, एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको क्या बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट की वजह से जो सेल की ग्रोथ है वो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, मतलब दूसरे सेल्स की वजह से वो ग्रोथ कंट्रोल्ड रहती है, ठीक है। तो जब ये चीज लॉस्ट हो जाती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है। तो कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कैंसर सेल में क्या है, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर्स। जिसका क्या रिजल्ट है कि जो कैंसर सेल है वो क्या है, क्या गिव राइज करती है, मासेस ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम ट्यूमर्स बोलते हैं। तो ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ट्यूमर्स क्या है, दो तरह के होते हैं, बेनिगन एंड मैलिग्नेंट। तो बेसिकली बेनिगन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स। तो बेसिकली जो बेनिगन ट्यूमर्स है वो कैसे होते हैं, वो नॉन स्प्रेडेबल होते हैं, ठीक है। वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहते हैं और दूसरे पार्ट्स में सेपरेट। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, ठीक है, कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर, ठीक है। बेसिकली इसको क्या और बोलते हैं, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो दी सेल ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये रैपिडली ग्रो करती हैं और क्या करती हैं, इन्वेड करती है और डैमेज करती है सराउंडिंग टिश्यू को। तो as these cell actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrients। बेसिकली ये सेल क्या है, नॉर्मल सेल के साथ compete भी करती हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। तो cells loved from such tumor reach distant site through blood wherever they get lodged in the body, they start new tumor there। तो the property is called as metastasis, most feared property of malignant tumor। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल क्या करती है, स्लफ्ड ऑफ करती है, बेसिकली टूटती है ट्यूमर में से, ठीक है, और जहां पे जाके जुड़ती है बॉडी के अंदर वहां पे एक नया ट्यूमर बना देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो कि क्या है, एक फियर्ड प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। उसके बाद आता है कोज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो बेसिकली कोज ऑफ कैंसर में क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल सेल का कैंसरस या फिर नियोप्लास्टिक सेल में क्या है, किसके द्वारा इंड्यूस होता है, फिजिकल, आइदर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स की। तो द एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ठीक है। एजेंट्स को क्या, कौन से होते हैं एजेंट, कार्सिनोजन, ठीक है। तो बेसिकली आयनाइजेशन रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी cause DNA डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे एक्सरे है, ठीक है, जैसे गामा रे है, जैसे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे यूवी रेज है, वो क्या करती है, डीएनए डैमेज करती है लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टबैको, ठीक है, प्रेजेंट इन टबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो बेसिकली जो केमिकल कार्सिनोजन है जो कि टबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होते हैं
वो क्या है, मेजर कोज है किसका, लंग कैंसर का। तो कैंसर कोजिंग वायरस कॉल्ड ओंकोजन वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ओंकोजन्स, ठीक है। कुछ वायरसेस भी होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, कैंसर कोज करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हम ओंकोजेनिक वायरस बोलते हैं। उनके अंदर क्या है, वायरल ओंकोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्दरमोर सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ओंकोजेंस दैट इज सी ओंक, ठीक है, और प्रोटो ओंकोजेंस have been identified in normal cell which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell। तो बेसिकली अगर ये सेल के अंदर चले जाएं तो ये क्या कर देते हैं, सेल के अंदर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद आता है कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस, ठीक है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए कैंसर का, मतलब पहले पता चल जाए, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी, ठीक है, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर क्या करते हैं, सेल, जो ट्यूमर की सेल को ले देते हैं, ठीक है, उसमें से एक सैंपल निकाल लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो बेसिकली टिश्यू ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है। और ल्यूकीमिया के केस में, दैट इज ब्लड कैंसर के केस में क्या है, नंबर ऑफ, उसमें ब्लड टेस्ट देखते हैं, ठीक है, या फिर बोन मैरो में से कि जो इंक्रीज्ड सेल काउंट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो इन बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो बायोप्सी में क्या होता है, एक टिश्यू कट किया जाता है, उसको स्टेन करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं बाय पैथोलॉजिस्ट। तो टेक्निक लाइक रेडियोबायोग्राफी, जैसे यूज ऑफ एक्सरे है, सीटी, कंप्यूटेड टोनोग्राफी एंड एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। बेसिकली ये कैसे यूज होते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स के। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या है, क्या यूज करती है, एक्सरे यूज करती है, क्या जनरेट करने के लिए, 3 डायमेंशनल इमेज किसकी, इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली सीटी स्कैन क्या करता है, 3 डायमेंशनल इमेज निकालता है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की, और एमआरआई क्या करता है, मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्चुअली एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू। तो बेसिकली antibodies against cancer specific antigen are also used for detection of certain cancer। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज है किसके अगेंस्ट, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, वो भी किसके लिए यूज होती हैं, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। The technique of molecular biology can be applied to detect gene in individual with inherited susceptibility to certain cancer। ठीक है, तो जो टेक्निक है किसकी, मोलिकुलर बायोलॉजी की, वो क्या है, हम अप्लाई कर सकते हैं क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जीन किसी इंडिविजुअल में विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancer। तो बेसिकली ऐसे जीन का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली कुछ लोगों में क्या होती है, इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी होती है कि वो सर्टेन कैरी करें, मतलब उनके पेरेंट्स में हुई है, ठीक है, उनके एंसेस्टर में हुई है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि उनको भी हो। तो बेसिकली अगर हम वैसे जीन्स को क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें, तो उसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि प्रिवेंशन करने में। तो सच इंडिविजुअल में भी एडवाइज्ड टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिजन टू विच दे आर ससेप्टेबल। तो बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल को क्या है, एडवाइस किया जाता है कि वो अवॉइड करें एक्सपोजर किसका, पर्टिकुलर कार्सिनोजन का, ठीक है, जैसे टोबैको, स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। क्या क्या है ट्रीटमेंट कैंसर का,
सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है और क्या है, इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है, तो बेसिकली इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लीथली। ठीक है, जो रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर सेल है वो क्या है, इरेडिएट करते हैं। ठीक है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल टिश्यू को अफेक्ट नहीं होने देते। ठीक है, सराउंडिंग द ट्यूमर मास। तो सेवरल कीमोथेरेटिक्स ड्रग आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। तो बेसिकली कई सारी क्या है, कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स का यूज करते हैं कैंसरस सेल को किल करने के लिए। तो सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजोरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। ठीक है, जो मेजोरिटी है उसका क्या है, इफेक्ट हेयर लॉस है, एनीमिया है। ठीक है, तो मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो बेसिकली मेजोरिटी ऑफ कैंसर कैसे ट्रीट किए जाते हैं, किसका कॉम्बिनेशन यूज करके, सर्जरी का, रेडियोथेरेपी का और कीमोथेरेपी का। तो ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्यूमर सेल है वो क्या है, उन्होंने क्या शो किया है, अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। बेसिकली ट्यूमर सेल ने क्या शो किया है कि डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन इम्यून सिस्टम का। देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली पेशेंट्स को क्या है, कुछ सब्सटेंस दिया है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरोन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। बेसिकली जो पेशेंट है उनको क्या दिया गया है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा इंटरफेरोन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। उसके बाद आता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो बेसिकली सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स shows that use of drug and alcohol have been a rise especially among youth। ठीक है, बेसिकली यूथ के बच्चे जो हैं वो क्या है, ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो दिस इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट कुड रिजल्ट टू मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन एंड guidance would enable you to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle। ठीक है, तो बेसिकली द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स। ठीक है, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, अब्यूज होते हैं, वो कौन से, एक तो ओपियोइड है, एक कैनाबिनोइड है और एक क्या है, कोका एल्कलॉइड। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रग कॉमनली अब्यूज किए जाते हैं वो कौन से, ओपियोइड है, कैनाबिनोइड है, कोका एल्कलॉइड है। तो मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मेजोरिटी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी। ठीक है, तो मेजोरिटी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ कहाँ से होते हैं, फंगी से। ठीक है, तो ओपियोइड आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। ठीक है, ओपियोइड क्या करती है, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर में को बाइंड करती है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ओपियोइड का क्या कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, सीएनएस पे और जीआईटी पे। तो हीरोइन, ठीक है, commonly called as smack, is chemically diacetyl morphine, is white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine। ठीक है, which is extracted from latex of poppy plant। ठीक है, तो जो स्मैक है, ठीक है, जो हीरोइन है, ठीक है, ठीक है, वो कहाँ, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट से निकलती है, दैट इज पेपेवर सोमिनिफेरम। तो फिगर 8.8। ठीक है, तो ये होता है पोपी प्लांट। ठीक है, ठीक है, तो जनरली टेकन बाय स्नोर्टिंग। ठीक है, जनरली कैसे लेते हैं, स्नोट करके लेते हैं या फिर इंजेक्शन के साथ लेते हैं। हीरो हीरोइन इज डिप्रेसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हीरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन्स बॉडी फंक्शन। हीरोइन क्या है, एक डिप्रेसेंट है और ये क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो कैनाबिनोइड आर ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ठीक है, तो कैनाबिनोइड क्या है, एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। ठीक है, जो कि किसके, ब्रेन के अंदर जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर है उनके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, नेचुरल कैनाबिनोइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ
कैनाबिस स्टेविया, ठीक है। तो बेसिकली कैनाबिनॉइड के स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर। तो द फ्लावर टॉप लीव्स एंड द रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, ठीक है, मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लावर की टॉप है वो, ठीक है, वो कैनबिस प्लांट की वो क्या है, कई सारी चीज़ों में यूज़ होती है, मैरिजुआना प्रोड्यूस करने में, हशीश प्रोड्यूस करने में, चरस और गांजा प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ठीक है। जनरली इसको कैसे लेते हैं, या तो इनहेल करते हैं या फिर ओरली इसको खाते हैं, ठीक है। तो these are known for effect on their cardiovascular system of body। बेसिकली किसको अफेक्ट करते हैं, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, कैनाबिस स्टेविया का प्लांट है, ठीक है। और कैनाबिनॉइड का जो स्केलेटल है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कोका एल्कलॉइड और कोकेन, ठीक है। तो बेसिकली कोका एल्कलॉइड और कोकेन, तो बेसिकली कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, दैट इज इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इट इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। ये किसको इंटरफियर करता है, ठीक है, ये किसको इंटरफियर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन को इंटरफियर करता है। तो कोकीन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड। तो जो कोकीन है, ठीक है, जिसको हम कोक भी बोलते हैं, वो क्या है, यूजुअली स्नोट किया जाता है। इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसका क्या है, स्टिमुलेटिंग एक्शन है सीएनएस पे। तो प्रोड्यूस है सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। तो क्या करता है, एक सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी का इफेक्ट शो करता है। मतलब उस इंसान को क्या लगेगा, एनर्जी इंक्रीज लगेगी। तो एक्सेस डोजेज ऑफ कोकेन कोज हेलुसिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हेलुसिनोजन होता है, एक्सेस क्या कर देता है इसका, हेलुसिनेशन। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और प्लांट जो क्या करते हैं, जो जिनकी क्या है हेलुसिनो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है जिनकी, अदर वेल नोन प्लांट उसमें जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी है क्या है, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ठीक है। तो these day cannabinoid are also being abused by sportsmen। तो बेसिकली अभी क्या है, कैनाबिनोइड को स्पोर्ट्समैन भी क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैनाबिनोइड कौन सा था हमारा, ये हीरोइन, ठीक है। और हीरोइन नहीं, सॉरी, ये हमारा मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा वगैरह, ठीक है। बेसिकली एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा क्या है, हेलुसिनोजन एक प्लांट है, ठीक है। पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कौन से हेलुसिनोजन, धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और अभी स्पोर्ट्समैन क्या यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कैनाबिनोइड यूज कर रहे हैं। तो ड्रग लाइक बारबिटरी, ठीक है, बारबिटरी, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients to cope with mental illness like depression, insomnia are often abused, ठीक है। तो बेसिकली जैसे बारबिटरीज है, ठीक है, उसकी जैसी जो एम्फेटामिन है, बेंजोडाजापीन है, बेसिकली ये डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन इसको भी क्या लोग अब्यूज कर रहे हैं। बेसिकली अब्यूज का मतलब होता है एक्सेस में ले रहे हैं। तो मॉर्फिन इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन क्या है, एक इफेक्टिव सेडेटिव है और क्या है, एक पेन किलर है। तो एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी, ठीक है। और किस में यूजफुल है, पेशेंट्स में जिनके अंदर क्या हुई है, सर्जरी हुई है। तो सेवरल प्लांट फ्रूट एंड सीड हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ठीक है। तो कई सारे प्लांट्स, फ्रूट और सीड यूज किए गए जिनके अंदर क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, ritual all over the globe. So when these are taken for purpose other than medicinal
or in amount frequency then impair one's physical, physiological and psychological function, it constitute the drug abuse. तो बेसिकली कुछ प्लांट्स जो है, ठीक है, कुछ फ्रूट सीड जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पिछले कई सालों से उनको कैसे एज ए फोक मेडिसिन या फिर रिलीजियस सेरेमनी पे, रिचुअल्स पे यूज किया जाता है, ठीक है। और जब किसी पर्पज के लिए, मेडिसिनल यूज के लिए यूज करते हैं तो उनका कुछ बेनिफिट भी है, लेकिन जब उसका ज्यादा ओवरडोज करते हैं तो वो क्या है, हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है और वो क्या हो जाता है, हमारा ड्रग अब्यूज हो जाता है। तो स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, ठीक है। तो टोबैको हैज बीन tobacco has been used by human being for more than 400 years. Basically human being क्या है, 400 सालों से पहले से, तो से पहले टोबैको को यूज करते आ रहे हैं। इट इज स्मोक्ड, चीव्ड एंड यूज्ड एज ए स्नफ, ठीक है, इसको स्मोक करते हैं, चीव करते हैं और स्नफिंग करते हैं। तो टोबैको कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्कलॉइड, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, निकोटीन, एल्कलॉइड, जो कि निकोटीन क्या है, एक एल्कलॉइड है। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, ठीक है। निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को क्या रिलीज करने के लिए, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, तो बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। बेसिकली ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्टरी डिसीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। तो बेसिकली स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट हैं, increased incidence of cancer, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary artery disease और gastric ulcers, ये सारे क्या हैं, स्मोकिंग के इफेक्ट है। तो टोबैको चीविंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो बेसिकली जो टोबैको चीविंग है, ठीक है, वो क्या रिस्क करती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। तो स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड। बेसिकली स्मोकिंग क्या करती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ब्लड में इंक्रीज करती है एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। और क्या करती है, रिड्यूस करती है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, इसकी वजह से क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो व्हेन वन बाय पैकेट ऑफ सिगरेट वन कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग which warns against smoking and say how it is injurious to health, and yet smoking is very prevalent in society both among young old. Knowing the danger of smoking, chewing tobacco and its addictive nature, the youth old need to avoid these habit. Any addict require counseling and medical help, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी एडिक्ट है उसको हमें काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना जरूरी है। अभी सिगरेट वगैरह क्या है, कितना कॉमन हो चुका है, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ है, ये खुद पढ़ने का है वैसे तो, ठीक है। तो सिरोसिस क्या होता है, तकरारी की जो ड्रग अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर। तो बेसिकली जब लीवर को अफेक्ट कर देती है अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं, हम सिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं बताया, इसके अंदर बस यही बताया कि कैसे एक इंसान किसी भी ड्रग या फिर अल्कोहल के उसमें पड़ जाता है।